नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं लीगल नोटिस के बारे में। दोस्तों, लीगल नोटिस क्या होती है, लीगल नोटिस क्यों देना ज़रूरी है, कब देना ज़रूरी है और लीगल नोटिस में किन किन विषयों का होना ज़रूरी है। दोस्तों, लीगल नोटिस जो है किसी भी सिविल रॉन्ग के लिए आप सामने वाली जो पार्टी है, सामने वाला जो पक्ष है उसको देते हैं और इस बात की उसको एक तरह से चेतावनी देते हैं कि मैं आपके ऊपर में ये एक लीगल नोटिस जारी कर रहा हूँ और मेरी लीगल नोटिस में कही गई बातों को अगर आप दिए गए टाइम के अनुसार मान नहीं लेते तो फिर जो है मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है सिविल कोर्ट में करने जा रहा हूँ। दोस्तों, लीगल नोटिस जो है कुछ केसेस में अति आवश्यक है, यानी कि लीगल नोटिस के बिना आपका केस खारिज हो जाएगा। जैसे कि अगर आप किसी भी सरकारी महकमे के खिलाफ कोई दावा डाल रहे हैं तो उसमें आपको सेक्शन 80 CPC के तहत में पहले नोटिस देना ज़रूरी है और नोटिस के बाद ही आप कोई दावा डाल सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों, चेक बाउंस के केस में भी अगर आपने चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर नोटिस नहीं दिया तो फिर आपका जो केस है वो फाइल नहीं किया जा सकता। यानी कि चेक बाउंस के केस में अगर आपने नोटिस नहीं दी है तो फिर आप केस फाइल नहीं कर सकते, कोर्ट में केस नहीं डाल सकते। नोटिस देना मैंडेटरी है और वो भी विदिन 30 डेज, यानी जिस दिन आपका चेक बाउंस हुआ उस डेट से लेके 30 दिन के भीतर आप जो है अपोजिट पार्टी को नोटिस देंगे और उस नोटिस में आप उस चेक का पूरा ब्यौरा देंगे जो चेक आपने को मिला था और आपका जो बाउंस हुआ है। उसी तरह से दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी का कब्जा लेना है या किसी व्यक्ति से आपका कोई पैसा लेना है, रिकवरी है, तो आप उस कंडीशन में भी उस व्यक्ति को पहले नोटिस देते हैं। नोटिस देने का मतलब दो तरह से है, एक तो आप उसको चेतावनी भी दे रहे हैं और दूसरा नोटिस देने का मकसद ये भी है कि हो सकता है आपकी नोटिस देने के बाद ही सामने वाली पार्टी आपसे आके समझौता कर ले, आपको केस दायर ही ना करना पड़े। इसलिए लीगल नोटिस का बहुत महत्व है। लीगल नोटिस को देते समय आप अपना पूरा जो फैक्ट है केस का वो ज़रूर लिखें। अगर आपने लीगल नोटिस में किसी फैक्ट को छोड़ दिया है तो फिर आपको उस फैक्ट को केस के दौरान लिखने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपने उस फैक्ट्स को उस लीगल नोटिस में नहीं डाला था। उसी तरह से अगर आपने कोई फैक्ट लीगल नोटिस में डाल दिया है और वो फैक्ट जो है आप बाद में हाइड करना चाह रहे हैं अपनी पिटीशन में, वो भी आपके खिलाफ जा सकता है। इसलिए लीगल नोटिस देते समय किसी अच्छे वकील से आप कंसल्ट जरूर करें ताकि लीगल नोटिस में किसी भी तरह का लकूना ना रह जाए, क्योंकि अगर लीगल नोटिस में कोई लकूना रह गया तो फिर आपको वो लकूना आगे तक परेशान कर सकता है। इसलिए लीगल नोटिस को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। साथियों, इसमें साथ ही साथ मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा कि लीगल नोटिस में जो दिया गया टाइम है उस टाइम से पहले भी आपको केस नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये भी एक आधार हो सकता है आपका केस खारिज होने का। यानी अगर लीगल नोटिस में 30 डेज़ का टाइम है तो आप 30 डेज़ से पहले नहीं केस डाल सकते। और मान लीजिए अगर आपने 15 डेज़ का टाइम दिया है तो आपको कम से कम 15 डेज़ का इंतज़ार करना चाहिए। इसलिए आप जो भी टाइम डालें लीगल नोटिस में वो बड़ा सोच समझ के डालें, क्योंकि उससे पहले अगर आप केस डाल देते हैं तो फिर वो केस उस आधार पे ही खारिज हो सकता है, क्योंकि आपने लीगल नोटिस में टाइम जो दिया था उससे पहले आपने केस डाल दिया। तो लीगल नोटिस अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसको बहुत सोच समझ के देना चाहिए और लीगल नोटिस कुछ केसों में बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। उसके बिना आप केस फाइल नहीं कर सकते। कुछ केसेस में आपके पास ऑप्शन है, रिकवरी के केसेज है या पोजेसन का केसेज है या फिर मैट्रिमोनियल से रिलेटेड कोई केस है, तो इन केसेज में आप लीगल नोटिस दें या ना दें वो अनिवार्य नहीं है। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि लीगल नोटिस आपको दे देना चाहिए, जिससे आपका केस हो सकता है पहले ही सेटल हो जाए लीगल नोटिस के बेस पे। तो दोस्तों, लीगल नोटिस के ऊपर में ये एक छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।